की वीडियो हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 के यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट A is a matrix whose elements are 2 minus 3 u 0 and B is a matrix whose elements are v minus 3 5 w. For what values of u, v and w are A and B equal? इस क्वेश्चन में हमें टू मैट्रिसेस गिवन है A एंड B और इनमें हमें कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू वो वैल्यूज हम इन वेरिएबल्स की लगाएंगे मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B इक्वल हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को कंपेयर कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स A का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो मैट्रिक्स B का फर्स्ट एलिमेंट है जो V, जो कि एक वेरिएबल है। तो हम जिस वक्त V की वैल्यू 2 लगाएंगे तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इक्वल होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिन मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट सेम हो वो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, जिनका एक भी एलिमेंट सेम ना हो वो मैट्रिसेस बराबर नहीं होते। तो V इज इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह मैट्रिक्स ए का जो सेकंड एलिमेंट है वो -3 है और मैट्रिक्स बी का जो सेकंड एलिमेंट है वो भी -3 है। तो ये सेकंड एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी सेम है। तो मैट्रिक्स ए का जो थर्ड एलिमेंट है वो यू है, जो कि एक वेरिएबल है और मैट्रिक्स बी का जो थर्ड एलिमेंट है वो 5 है। तो यू की वैल्यू अगर हम 5 लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स बी के थर्ड एलिमेंट्स भी बराबर हो जाएंगे। तो u इज इक्वल टू 5। इसी तरह मैट्रिक्स ए का जो फोर्थ एलिमेंट है वो 0 है और यहाँ मैट्रिक्स बी का जो फोर्थ एलिमेंट है वो w है। तो इस w की वैल्यू जब हम 0 लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स बी इक्वल हो जाएंगे। तो w इज इक्वल टू 0। तो जब हम इन वेरिएबल v, u और w की वैल्यूज 2, 5 और 0 लगाएंगे तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल हो जाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो कि इक्वल है, इनके दरमियान इक्वल का साइन है और इनमें हमें कुछ वेरिएबल्स गिवन है और हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस के तमाम एलिमेंट्स आपस में बराबर हों, यानी पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट बराबर हो, पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट आपस में बराबर हो। इसी तरह पहले मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट आपस में बराबर हो एंड सो ऑन। यहाँ पर पहले मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x प्लस 3 है और दूसरे मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है। तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह पहले मैट्रिक्स का जो दूसरा एलिमेंट है वो z प्लस 4 है और दूसरे मैट्रिक्स का जो दूसरा एलिमेंट है वो 6 है। तो z प्लस 4 इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब पहले मैट्रिक्स का जो तीसरा एलिमेंट है वो 2y माइनस 7 है और दूसरे मैट्रिक्स का जो तीसरा एलिमेंट है वो 3y माइनस 2 है। तो 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद जो पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो -6 है
और दूसरे मैट्रिक्स की भी सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो -6 है। तो इसके बाद जो पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट है वो a-1 है, और दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड रो का जो दूसरा एलिमेंट है वो -3 है। तो a-1 -3, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद जो पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो का थर्ड एलिमेंट है वो 0 है, और दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो 2c+2 है। तो 2c+2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद जो फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो का पहला एलिमेंट है वो b-3 है, और सेकंड मैट्रिक्स का जो थर्ड रो का पहला एलिमेंट है वो 2b+4 है। तो ये b-3 इज इक्वल टू 2b+4, ये हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन बन गई। अब हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास x+3 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x+3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब हमने ये +3 को इस तरफ से खत्म करना है और इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये इक्वलिटी का रूल है कि हम ये +3 है तो हम दोनों तरफ 3 को माइनस करेंगे। तो ये x+3 -3 इज इक्वल टू 0 -3। तो ये +3 और -3 आप कैंसिल हो जाएंगे। तो ये x इक्वल टू -3, ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है z+4 इज इक्वल टू 6, z+4 इक्वल टू 6। तो हमने +4 को यहाँ से खत्म करना है और इक्वल टू की दूसरी तरफ पर लेके जाना है। तो उसी तरह ये +4 है तो ये दोनों तरफ 4 माइनस होगा, तो z+4 -4 इक्वल टू 6 -4। तो ये 4 और 4 आप कट जाएंगे, तो ये z इज इक्वल टू 6 -4 हो जाएगा। तो अब 6 -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 2। तो ये हमने दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड कर दी है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है 2y - 7 is equal to 3y - 2। तो उसी तरह हम यहाँ से 2y को खत्म करेंगे और इस तरफ लेके जाएंगे, तो implies that 2y - 7 is equal to 3y - 2y - 2। तो ये 2y और 2y खत्म हो जाएंगे, तो implies that ये -7 इज इक्वल टू 3y में से 2y माइनस होगा तो ये y रह जाएगा, y - 2। तो इसके बाद हम ये -2 को यहाँ से खत्म करेंगे और क्या क्या आएंगे, तो ये हो जाएगा implies that -7 - 2 इज इक्वल टू y -2 +2, यहाँ +2। तो अब ये -2 और +2 खत्म हो जाएंगे, तो ये -7 +2 ये हो जाएगा -5। तो ये -5 इज इक्वल टू y, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -5। तो ये हमारी
ये थर्ड इक्वेशन की भी वैल्यू हमने थर्ड वेरिएबल की भी फाइंड कर ली है। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 है a माइनस 1 इज इक्वल टू -3। तो इम्प्लाइज दैट अब हम ये -1 को इस तरफ से खत्म करेंगे, तो उसी तरह ये a माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 प्लस 1। तो इम्प्लाइज दैट ये -1 और +1 खत्म हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू -3 प्लस 1। तो ये 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो इम्प्लाइज दैट ये 2 हो जाएगा। तो ये बड़ी रकम वाला साइन आता है तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये -2। तो ये चौथी इक्वेशन का ये जो चौथा वेरिएबल है इसकी भी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। इसके बाद इक्वेशन नंबर 5 है 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम उसी तरह ये +2 को यहाँ से खत्म करेंगे और दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 2c प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 0 -2। तो ये +2 और -2 खत्म हो जाएगा, तो implies that 2c is equal to -2। तो इसके बाद हम 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे, implies that 2c divided by 2 is equal to -2 divided by 2। तो 2 और 2 खत्म हो जाएंगे, 2 1:2 2 1:2, सीधा यहाँ भी 2 1:2। तो c is equal to -1। ये हमारे पास पांचवें वेरिएबल की भी वैल्यू आ गई है। तो फ्रेंड इसके बाद जो सिक्स्थ इक्वेशन है वो है b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। तो इसको हम इम्प्लाइज दैट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2b प्लस 4 इज इक्वल टू b माइनस 3। तो अब हम ये 4 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, इम्प्लाइज दैट 2b प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू b माइनस 3 माइनस 4। तो 4 +4 और -4 खत्म हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2b इज इक्वल टू b माइनस 7। तो अब इसके बाद हमने ये b को यहाँ से ख़त्म करना है, तो 2b माइनस b इज इक्वल टू b माइनस b माइनस 7। तो ये b और b ख़त्म हो जाएंगे, implies that ये 2b में से 1b माइनस होगा तो हमारे पास b रह जाएगा, तो b इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास छठे वेरिएबल की भी वैल्यू आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल की a की वैल्यू आई है a इज इक्वल टू -2। तो b इज इक्वल टू जो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आई है वो -7। तो c इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5 और z इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सब वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई हैं। फ्रेंड्स हमने 6 के 6 वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम कर ली है। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे कि आया ये वैल्यूज ठीक हैं कि नहीं। अगर ये वैल्यूज वेरीफाई नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि हमसे कहीं गलती हुई है, और अगर वैल्यूज वेरीफाई हो जाती हैं तो फिर हमने सवाल बिल्कुल दुरुस्त किया है।
तो चले फर्स्ट वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू -2 आई है, तो यहाँ पर a -1 इज इक्वल टू -3, a -1 इज इक्वल टू -3। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ हम a की वैल्यू -2 रखेंगे, तो -2 -1 इज इक्वल टू -3। तो -2 -1 ये -3 हो जाएगा ऐड होके, implies that -3 is equal to -3। तो ये फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल ठीक आई है। तो इसके बाद सेकंड वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू हमारे पास -7 आई है, यहाँ पे b -3 इज इक्वल टू 2b + 4। तो b -3 इज इक्वल टू 2b + 4। तो implies that अब हम b की वैल्यू यहाँ -7 रखेंगे, तो -7 -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -7 + 4। implies that ये -7 -3 ये -10 हो जाएगा ऐड होके, -10 इज इक्वल टू, तो 2 इंटू -7 ये 2 द 14 और ये -14 हो जाएंगे, -14 + 4। तो ये implies that -10 इज इक्वल टू -14 + 4, ये -10 हो जाएगा। तो ये दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल ठीक आई है। इसके बाद तीसरा वेरिएबल है c जिसकी वैल्यू हमारे पास -1 आई है, तो यहाँ पे 2c + 2 इज इक्वल टू 0, 2c + 2 इज इक्वल टू 0। implies that यहाँ पे हम c की वैल्यू -1 लगाएंगे, तो 2 इंटू -1 + 2 इज इक्वल टू 0। तो implies that ये 2 इंटू -1 ये -2 हो जाएगा, -2 + 2 इज इक्वल टू 0। तो -2 + 2 खत्म हो जाएंगे, implies that 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीसरे वेरिएबल की भी वैल्यू बिल्कुल दुरुस्त आई है। इस तरह हमने ए बी और सी की वैल्यू वेरीफाई कर ली है। एक्स वाई और जी की वैल्यू आप खुद वेरीफाई कर लें। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।